हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बीएसएफ रिक्रूटमेंट के अंदर यानी कि बीएसएफ रिक्रूटमेंट के अंदर अर्धसैनिक बल का जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉन्स हेड कांस्टेबल और एएसआई की जो है एएसआई स्टेनो की जो है वैकेंसी आई हुई है। इसके पहले हमने आपको वीडियो बनाया था, उसमें पूरा मैंने फुल डिटेल बताया था कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, हर एक चीज़ को हमने फिजिकल क्या होता है, हर एक चीज़ को मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था। और उसके बाद से टाइपिंग क्या होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है, ये चीज़ डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर्म अप्लाई होना कल से स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई कि जो भी बच्चे स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उनको कम से कम प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में नॉलेज होगा तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल के साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। टाइपिंग मतलब उसका जो कट ऑफ होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक टाइपिंग के लिए होता है, एक फाइनल मेरिट के लिए होता है। तो हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। बीएसएफ रिक्रूटमेंट है, इसके अंदर अर्धसैनिक बल अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और आपका है एएसआई स्टेनो। ठीक है, एएसआई स्टेनो का है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आपका फॉर्म है मेरे भाई, जो आपका फॉर्म है वो 9 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म का लास्ट डेट है 8/7। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 8 जुलाई को जो है इस फॉर्म का लास्ट डेट है। ठीक है ना, और उसके बाद से क्या हमने आपको बताया था कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये फीस देना पड़ेगा। एससी एसटी और विकलांग वाले को 0 रुपये फीस देना पड़ेगा। आल कैटेगरी फीमेल को कितना है 0 रुपये फीस देना पड़ेगा। इस चीज़ को मैंने बहुत पहले बता दिया था, एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया था। बाकी एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस पॉइंट को क्या ध्यान देना है मेरे भाई कि आपकी एज जो है 1/8/2024 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज आपका 25 साल है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगा। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। एज ए आपको सेंट्रल का कास्ट लगाएंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा, अन्यथा आपको एज ए जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हमने आपको बताया था टोटल वैकेंसी कितनी है मेरे भाई। टोटल वैकेंसी है 1526 टोटल आपकी वैकेंसी है, जिसमें से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की जो वैकेंसी है कितना, एएसआई की वैकेंसी है 283 वैकेंसी एएसआई की है और 1283 वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की है। जिसमें अगर एएसआई का कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 है। स्टेनो का उसके पास स्किल होना चाहिए। और बाकी अगर कोई भी मेरा स्टूडेंट जो है अगर मान के कि वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का फॉर्म भरना चाहता है तो 10+2 होना चाहिए और साथ ही साथ उसको टाइपिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कैटेगरी वाइज एक बार वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है आपकी उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है। देखिए, पहला डिपार्टमेंट है आपका सीएपीएफ, अर्धसैनिक बल के अंदर आता है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एएसआई जनरल का आपका 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का आपका 2 पोस्ट है, ओबीसी का आपका 6 पोस्ट है, एससी का आपका 3 पोस्ट है, एसटी का आपका 2 पोस्ट है और टोटल 21 पोस्ट है। एएसआई स्टेनो का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जनरल का पोस्ट कितना है, 2 है और ईडब्ल्यूएस का 27 है, ओबीसी का 73 है, एससी का 41 है, एसटी का 31 है और टोटल कितना है 282 है। बीएसएफ एएसआई स्टेनो जनरल का 2 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस का 2 पोस्ट है, ओबीसी का 0 है, एससी का 2 है और एसटी का 11 है। टोटल 17 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में जनरल का आपका 80 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का आपका 20 पोस्ट है, ओबीसी का 99 पोस्ट है, एससी का 47 पोस्ट है, एसटी का 56 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 302 है। ठीक है ना, ये आपका सीआरपीएफ और बीएसएफ का हो गया। बाकी हम आपको और डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट बचा हुआ है, 4 डिपार्टमेंट के बारे में हम बताते हैं। हमने आपको सीआरपीएफ और बीएसएफ के बारे में बता दिया था। आईटीबीपी के बारे में देखते हैं। एएसआई स्टेनो का जो पोस्ट है वो आपका कितना है मेरे भाई, एएसआई स्टेनो का पोस्ट आपका 22 है और उसमें ईडब्ल्यूएस का आपका 6 है, जनरल का 6 है। फिर उसके बाद से क्या है, ये आपका ओबीसी है,
ये आपका SC है, ये आपका ST है, ठीक है ना। और ये ITBP ASI दोनों का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का है, आप लोग अलग अलग देख लीजिए। CISF का आपका ISI का आपका टोटल 140 है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का 496 है, ठीक है ना। अपने कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका लास्ट में आपका असम राइफल और SSB, इसमें क्या है, ASI दोनों का टोटल पोस्ट 3 है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का टोटल पोस्ट 5 है, असम राइफल का टोटल पोस्ट आपका 35 है, ठीक है ना भाई। तो ये आपका अलग अलग अर्धसैनिक बल 6 डिपार्टमेंट में है। आप लोग इसको 6 डिपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी हमने आपको बता दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो हमने बताया है कि इसमें आपको फॉर्म आपका जो अप्लाई डेट है 1/8/2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको इसका जो फिजिकल के बारे में और सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। हाइट, अगर आप OBC से आते हैं या SC से आते हैं तो आपकी हाइट मेल की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। मेल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी मेरे भाई, मेल की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। 165 सेंटीमीटर होगी मेल की हाइट। SC ST की हाइट कितनी होगी, 162.5 होगा। फीमेल की 150 सेंटीमीटर होगा। चेस्ट मेल का 77 से 82 सेंटीमीटर होगा। ST का 76 से 81 सेंटीमीटर तक होगा। रनिंग 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रहेगा और 4.45 मिनट में कितना रहेगा आपका 800 मीटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका सिलेबस है, आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड में होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 100 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। हिंदी और इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्रिटिकल एप्टीट्यूड एक रीजनिंग का पार्ट होता है, इससे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कंप्यूटर से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 100 मिनट टाइमिंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में मेरे भाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कट ऑफ पहले टाइपिंग का, जनरल का 86 गया था, जनरल का जो गया था 86 गया था, OBC का 84 गया था, EWS का 81 गया था, SC का 80 गया था और ST का 75 गया था, ठीक है ना। अब फाइनल मेरिट जो आपका गया था, जनरल का 92.4 गया था, OBC का 89 गया था, EWS का 87.8 गया था और SC का कितना गया था, SC का 84.4 गया था और ST का 79 गया था, ठीक है ना। ये दोनों कट ऑफ प्रीवियस ईयर का है, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। किसी भी स्टूडेंट, किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी थोड़ा सा एक डिटेल और है, उसको मैं आप लोग को भी आगे समझा दूंगा। और उसके बाद से मेरे किसी फिजिकल का सेंटर है, देखो सबसे पहले कश्मीर है, जम्मू है, पंजाब है, ये सब आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। दिल्ली वगैरह का कहाँ पर सेंटर है, जैसे यूपी में देखो बहुत सारा सेंटर है, हरियाणा में देखो कहाँ है, दिल्ली में दोस्तों देखो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। देखो प्रयागराज में दिया गया है दोस्तों, लखनऊ में सेंटर है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लखीमपुर खीरी में हो गया दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में सेंटर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, गुजरात का सेंटर है, MP का सेंटर दिया गया, बिहार में देखो दोस्तों, देखो कहाँ पर है, ये छपरा में दोस्तों है, ठीक है। ITBP का फोर्स का छपरा में एक तो सेंटर होगा, एक दोस्तों आपका वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, 2 जगह बिहार में आपका फिजिकल के लिए जाना होगा। झारखंड की अगर हम बात करें ना तो झारखंड का देखो दोस्तों, सबसे पहले कहाँ है, एक तो रांची में है, एक दूसरा हजारीबाग में है। वेस्ट बंगाल में देख सकते हो कोलकाता है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आपका दुर्गापुर है। तो ये अलग अलग सेंटर सभी राज्यों का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फिजिकल में, यहाँ पर आपको जाना होगा। आपका टाइपिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी पिछला वीडियो में पूछ रहे थे तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ना तो आपका 2 प्रकार का अलग अलग पोस्ट है, तो दोनों का हम आपको टाइपिंग का बता देते हैं। हेड कांस्टेबल की अगर हम बात करें ना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी का जो आपका होगा ये मंगल फॉन्ट होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर 5% का दोस्तों ये सब मिस्टेक वगैरह ये सब लिखा गया तो वो देख सकते हो, ठीक है। बाकी स्पीड की अगर हम बात करें तो क्या स्पीड है, यहाँ पर देखो सबसे पहले दोस्तों आपका हवलदार जो कलर पोस्ट है हेड कांस्टेबल में, मतलब बात कर रहे हैं, इसमें दोस्तों 30 का आपका इंग्लिश का टाइपिंग है, ठीक है। हिंदी का टाइपिंग है 30 का, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश का करना चाहते हो ना तो इंग्लिश की यहाँ पर 35 का स्पीड दिया गया है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना होता है, देखो इंग्लिश टाइपिंग मिनिमम 35 का स्पीड है और या दोस्तों और का मतलब या होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका समय 10 मिनट का रहेगा और बाकी ये अगर स्पीड की करे तो यहाँ पर 10,500 की डिप्रेशन है और इंग्लिश में ये यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी
दोस्तों एसआई स्टेनो में आपका 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट का होता है, और दोस्तों आपका ये 50 मिनट में इंग्लिश, और दोस्तों 65 आपके हिंदी का होता है। कंप्यूटर पर शॉर्ट हैंड का जो आप बच्चे जानते हो उनको जानकारी होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चा हेड कांस्टेबल का भरेगा तो मिनिमम आपका टाइपिंग ही समझ लो। तो टाइपिंग सीखने में आप लोग पूछोगे सर टाइपिंग कब होगा, देखो एग्जाम का रिजल्ट आता है ना दोस्तों, एक तो एग्जाम मान के चलो आपका होगा 3-4 महीने बाद, उसके बाद 2-3 महीने बाद रिजल्ट होगा, उसके बाद फिर 2-3, मतलब आपके पास रिजल्ट के बाद भी आपका 2-3 महीने का समय है, ठीक है। तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ये दोस्तों है। बाकी सिलेबस भी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ फुल, अगर सिलेबस देखना है तो हिंदी में क्या है, रीजनिंग में क्या है, कैलकुलस एप्टीट्यूड में आप लोग पूछ रहे थे क्या होता है दोस्तों, ये सब पढ़ो, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये दोस्तों चीज़ें हैं, तो मैंने आपको जानकारी दे दी। दोस्तों साथ में यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर आपको वैकेंसी देखना है ना, तो जैसे ये देखिए एएसआई का यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सको, जैसे जनरल में ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में, तो देख लीजिएगा मेल फीमेल का यहाँ पर चेक कर सकते हो, मेल फीमेल ऐसे ऐसे करके दिया गया है, ठीक है। तो दोनों के लिए वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल में ज़्यादा वैकेंसी है, आप लोग फॉर्म भरोगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि हेड कांस्टेबल में भरना है कि इसमें, तो हेड कांस्टेबल में आप लोग भर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपका मर्जी है, एसआई में भी भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है, और यहाँ पर कैटेगरी। तो जो सर पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होता है, या फॉर्म फिल करते टाइम आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, @ऑल एग्जाम पाठशाला, उसमें मैं अपडेट अलग अलग एग्जाम का अपडेट मैं देता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप पे शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।